इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र पर मट्टी डालने की देर है, एक दाईं तरफ से कीड़ा, एक सामने से कीड़ा, एक बाईं तरफ से, इंसान के पैरों की तरफ से 3 कीड़े निकलते हैं। बिच्छू सांप तो बात ही कोई नहीं, 3 कीड़े निकलते हैं। पहला कीड़ा इंसान की पलकें उठाता है, उसके आंख के डेले में डंग मार के सारा पानी चेहरे पर निकाल देता है। आ जा भाई, सुनो सीरत नबी की। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैं अज़ाबे कब्र बता रहा हूँ लोगों, तुम्हारा ये हाल हो गया। अगर मैं लोगों अज़ाबे कब्र दिखाऊं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, तुम अपनी मैयतों को दफनाना छोड़ दो। दूसरा कीड़ा इंसान की दाईं तरफ से निकलता है, कफन को फाड़ता है। ये इंसान की दुन्नी, ये नाफ, ये सुंडी, इसके अंदर जब कीड़ा मारता है इंसान के पेट तक की अतरियां सारी फट जाती हैं। तीसरा कीड़ा इंसान के पैरों की तरफ से निकलता है, पैरों के नाखून के ऊपर डंग मारता है, माथे तक के जितनी हड्डियां सब सारे के सारे जोड़ अलग हो जाते हैं। ये इंसान की औकात। यारो खुदाए वाकई अल्लाह के वास्ते पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आया, मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हो, लेकिन इस वक्त बहैसियत मुसलमान होने के, अल्लाह के बंदे नबी के उम्मती हो के बैठना। मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। इस जुबान से गाने की आदत, गीबत की आदत, चुगली की आदत, गालियों की आदत इस जुबान से छुड़ा दो, और अल्लाह अल्लाह का जिक्र इस जुबान को इतना याद करा दो, दुनिया की जिंदगी में इतना अल्लाह अल्लाह करो कि कब्र के अंदर जाने के बाद ये जुबान अल्लाह अल्लाह कहना ना भूले। सोते हुए, जागते हुए, सफर में, हजर में, उठने में, बैठने में, जब वो तुम्हें नहीं भूलता, तुम इन मौकों पर उसे क्यों भूल जाते हो? एक आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड रखे, 20,000 पैसे कम नहीं। ये सारे उलमाए किराम बैठे हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा है। फरमा एक आदमी गुनाहगार है या नेकोकार है, अल्लाह ने 16 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त उसके पास खड़े कर रखे हैं। 16 सिक्योरिटी गार्ड। पर्दे के अंदर एक निजाम है, ये सांस वाली नाली, ये खुराक वाली नाली। रोटी का लुकमा इंसान मुंह में डालता है, सांस वाली नाली पर फरिश्ता हाथ रख देता है कि अंदर ना जाए। जब सांस लेने लगता है, खुराक वाली नाली पे फरिश्ता हाथ रख देता है कि हवा अंदर ना चली जाए। दो बुरी अजीजों, ये आंख है, दुकान बनाई, करोड़ों रुपए का दुकान के अंदर सामान डाला, 20,000 रुपए का शटर नहीं लगाओगे, दुकान बेकार, मालिक को लोग बेवकूफ कहेंगे। अल्लाह ने ये दुकान, इसके अंदर अजीजों हर चीज इसमें नजर आ रही है। जो देख रहे हो, जमीन पे बैठ के सूरज को देख रहा है, जमीन पे बैठ के चांद सितारों को देख रहा है, लेकिन अजीजों, मेरे अजीजों, जब रात का वक्त आता है, अल्लाह जल्ला शानु इन शटर को गिरा देता है। जब रात का अंधेरा होता है, ये आंख पे शटर खुद ब खुद गिर जाता है। जब सुबह का उजाला होता है, कोई शटर को नहीं उठाता, अल्लाह खुद ब खुद आंख के शटर को उठा देता है। फरमाया, ओ मेरे बंदे, तेरी सारी जिंदगी की इबादत इन पलकों का बदला नहीं दे सकती, बता मेरी नेमतों का बदला तू कैसे देगा? अल्लाहू अकबर। कोई चार्जिंग नहीं, कोई छोटा मोटा सेल कोई नहीं, खुद ही गिर गई, नींद आनी शुरू हुई। यकीन जानो, अम्मा ने चादर तो जिस्म पे दी, अल्लाह ने इस आंख वाली चादर पर अल्लाह ने खुद ब खुद पर्दा गिरा दिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। छोड़ दो गंदी तहजीब, छोड़ दो गंदी गुफ्तगू। ये मेरा बयान मेरा अजीजों पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। एक दिन गुस्से में मौलाना, मैंने पता नहीं कहाँ तकरीर की, मेरे मुंह से अजीब सी बात निकली।
मेरे नंबर पर फौरन यूट्यूब पर मेरे अजीजों, व्हाट्सएप पर पता नहीं फौरन एक मैसेज आया एक सिख का, यूं उसने हाथ जोड़े, कपा जी जानदी करो तुम उस नबी की जिंदगी बयान करते हो जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, आपको नहीं पता आपकी तकरीर मुसलमान नहीं सुनते, हम जैसे सिख सुन सुन के हम भी तुम्हारे नबी के आशिक हो चुके हैं। ताजदार खत्मे नबूवत अज़मत मकाम मुस्तफ़ा, ताजदार खत्मे नबूवत। इसको आज के इंडिया के खिलाड़ी हैं, यकीन जानो हिंदू, अनकरीब इंशाअल्लाह फकीर के हाथ पे कलमा पड़ेगा, फिर दुनिया को पता लगेगा खुदा की कसम मोहम्मद जलील करने नहीं आया, मोहम्मद इज्जत देने के लिए आया। ना बोलो, हम तो फकीर से लोग हैं बाबू, जहां दुकान खोली हमने तो हुजूर वाली सुन्नत की खुशबुएं बेचनी शुरू कर दी। आए जिसका जी चाहे ले जाए, जिसका जी चाहे। हमारी तो दुकान के फ्रंट पर ही मोनोग्राम लिखा हुआ है, इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। गाली तो मेरा अजीजों मैं तब दूं, बुरा तो मैं लोगों को तब कहूं, मुझे कुरान बयान करने की मेरे अजीजों इसके अलावा कोई फुर्सत मिले। एक दिन में 4 प्रोग्राम, एक दिन में 5 प्रोग्राम, एक दिन में 6 प्रोग्राम, पिछला हफ्ता सिंध के अंदर, ये हफ्ता सुबह सरहद के अंदर, ये हफ्ता पंजाब के अंदर, अगला पता नहीं मेरे अजीजों कहाँ जाएगा। लेकिन खुदा पाक की कसम है इस कुरान ने इतना ऊंचा कर दिया, इतनी बरकत कुरान की है। वजीर आजम का इस्तकबाल खुदा की कसम ऐसा होता नहीं जितना कुरान वालों का इस्तकबाल होता है। ये देखो ना लोगों, ये मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, अपनी हलाल कमाई मेरे कदमों पे फेंक रहा है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। खुदा के वास्ते जुबान का मीठा बोल। याद रखो संगतियों, याद रखो मेरे दोस्तों, जब जनाजा जाए लोग कलमा शहादत का नारा लगाते हुए जाए। एक आदमी ने कलमा शहादत भी पढ़ा और तुम्हें कंधा भी दिया, और उसने जब जनाजे से कंधा दे के फारिग हुआ, यूं करके अपना कंधा झाड़ के कहा चंगा होया मर गया। कयामत का दिन होगा, वली गौस कुतुब अब्दाल जनाजे के अंदर आए होंगे, अल्लाह फरमाएंगे जनाजे का सवाब बाद में देखूंगा, रोजे हज का सवाब बाद में देखूंगा, कुरान की तिलावत का सवाब बाद में देखूंगा। पहले उस आदमी को बता क्या दुख दे के आया जो तेरे जनाजे में कह रहा था अच्छा हुआ मर गया है। 10 पहले फरिश्ते इंसान की नेकियों की गठड़ियां उठा के लेके आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इसके पास रख दो, इसमें क्या है नमाज, इसमें क्या है रोजा, इसमें क्या है हज, इसमें क्या है फलाने फलाने सवाब। अल्लाह फरमाएंगे सारे सवाब कबूल करूंगा, पहले ये बता जब घर से तेरा जनाजा उठा कितने बंदे जनाजे की चरपाई को पकड़ के रो रहे थे। अल्लाह 4 बेटियां 2 बेटे और 1 बीवी, और खुदा की कसम ये मेरी बहनें माएँ जो 300-400 की तादाद में बैठी हैं, आज फकीर इनकी नुमाइंदगी करेगा। ये वो नौकरानियां हैं जब से तुम्हारे घर में लाल जोड़ा पहन के आई बूढ़ी हो गई, इन्होंने आज तक कभी अपनी नौकरी की तनख्वाह का तुम्हारे से तकाजा नहीं किया। मेरी बहनों खुदा के वास्ते तुम भी दुनिया से अपनी नौकरी की अपनी तनख्वाह का तकाजा नहीं करना। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, अगर पर्दे में रह के चली गई, हया का दामन संभाल के चली गई, बच्चों की तरबियत अच्छी करके चली गई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रमजान मुबारक के रोजे रख के चली गई, अपने शौहर के हक अदा करके चली गई, और शौहर ने मरते हुए कह दिया मैं तेरे से राजी हो गया, हुजूर ने फरमाया ऐसी बेटी को मुबारकबाद दो, शौहर से 500 साल पहले अल्लाह उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा।
3 शख्सों की जमानत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली। पहला वो आदमी, आपने फरमाया जो आदमी गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करे फिर दोबारा गुनाह ना करे। दोबारा गुनाह करना इतना ऐसा नामुमकिन हो जाए जैसे जानवर के थनों में से दूध निकालने के बाद दूध डालना नामुमकिन हो जाए। ऐसे गुनाहों वाली जिंदगी से नफरत करे। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला नाल जाकर हर जलसे में उस उम्मती को मुबारकबाद देना, कयामत के दिन लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं तौबा करने वाले को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया मैं हाथ पकड़ कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। दूसरा वो आदमी, ओ यारो, ओ सगदियो, ओ बेलियो, ओ भराओ, यूं ना कहा करो बच्चे बोते ने किथों खवावा किथों पवावा। ओ मेरे अजीजो, कम बच्चे खुशहाल घराना नहीं हुआ करता, नेक बच्चे खुशहाल घराना हुआ करता है। कभी एक बेटे की वजह से बाप खुदकुशी करता है, कभी 4 बेटों की वजह से बाप जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाता है। 11 रबीउल अव्वल की रात मेरा अजीजों, मुल्तान में रात तकरीबन 1:15 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। ये उस दिन मेरा छठा प्रोग्राम था। यकीन जानो 3:45 बजे दुआ की। अगले दिन सफर लिए भक्कर करोड़ लालिसन का पता नहीं कहाँ का था, जिनके घर के अंदर मेरे अजीजों ग्राउंड में बयान हुआ। वो घर वाले कहने लगे मौली साहब बड़ा मेरा उनसे प्यारा ताल्लुक है, 16 बहन भाई या 14 बहन भाई। सानों कहने लगे मौलाना पिछले साल रात 1 बजे अब्बा का इंतकाल हुआ। अब्बा को बेचैनी हुई, मुझे बुलाया का सैफुल्लाह जा वलीउल्लाह को फोन कर, किफायतुल्लाह को फोन कर, नसरुल्लाह को फोन कर। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बेटों के नाम में भी अल्लाह याद आ रहा का 5 भाई मुल्तान के अंदर थे, 5 को फोन किया, 4 चफेरे आके खड़े हो गए। का पढ़ो सूरह यासीन, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया था। पूछते थे ना लोग, इतने बच्चे हैं सबको हाफिज बना रहा है, किसी को स्कूल पढ़ा दे, किसी को फलाना काम करा दे। मेरे बच्चों में यूं इधर की बात सुन के इधर से निकाल कर लोगों की झिड़कियां सुन के मुस्कुरा दिया करता था। पैसे किसे बुरे नहीं लगते। कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाया करते थे मेरे बच्चों, रोटी थोड़ी देख कर तेरी माँ और तेरा बाप हाथ खींच लिया करते थे। ओ जवानों में अजीजों, खुदा की कसम मेरी हिम्मत नहीं मैं आपसे गुफ्तगू करूं, थका पड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, बोल के जाऊंगा। कदे ना कहा जे अपने मापिया नूं साडे लई तुसीं कीता की है। अगर इतनी बात पर तेरे बाप ने रोना शुरू कर दिया, मरना फिर कहीं और चला जा, मर गया खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो जाएगा। कब मुझे मेरे बच्चों ने सूरह यासीन सुनाई, जब इस जुमले पर आया फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। अब्बा ने आंखें खोली, कहा चलो बेटे चलो जल्दी करो, कमरे से चले जाओ, फरिश्तों की जमात मुझे लेने के लिए आ रही है। आखिरी इंसान मरते वक्त तो कूड़ नहीं मारता, उसका घर उसके सामने होता है जहाँ उसने जाना होता है। और रफीक साहब कहने लगे बच्चे बाहर चले गए। कहा मौलाना हमें ऐसे लगा कमरे में शोर की आवाज आई, रश हो गया। कहा उधर बाप की रूह निकली, खुदा की कसम सारे मकान पर पता नहीं आसमान से खुशबू की बारिश हो रही थी। इसलिए आप हजरात से अर्ज करूंगा, इतनी अल्लाह जल्ला शानू ने खूबसूरत मस्जिद अता फरमाई। मेरे प्यारों मेरे दोस्तों, अगर घर से दिल घबराए, दुकान पर बैठने से दिल घबराए, बाजार में बैठने से दिल घबराए, फौरन अल्लाह के घर में आ जाया करो। अल्लाह के घर के अंदर मेरे अजीजों अपने आप को जमा लो और मांगो अल्लाह से मौत। अल्लाह मकान में न देना, दुकान में न देना। अल्लाह मौत आए तो अपने घर में अता फरमाना, मौत आए तो बैतुल्लाह के तवाफ करते मौत देना, मौत आए तो हुजूर के रोजे पर अल्लाह सलाम पढ़ते मौत देना, मौत आए रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ते मौत देना। अल्लाह अकबर मुसलमानों का इमाम है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। एक हज किया, दूसरे हज के लिए इस दर से मदीने से बाहर कदम नहीं निकाला, मौत आ जाए। जब उनको गुस्ल दिया गया, दोनों तरफ कंधे पे जख्मों के निशान थे। किसी ने पूछा क्या करया करता था? जनाजा उठाने के बाद एक शागिर्द ने बताया जो मदीने की गली का रास्ता था, इमाम मालिक ने
कभी बीच रास्ते के चल के नहीं देखा, गली के किनारों पे चला करता था, इतनी एहतियात किया करता था कि दीवार के साथ कंधे के सिट जाया करते और जख्म आ जाया करते। कभी बीच में क्यों नहीं चला करता था? का मदीने का एहतराम था कि उस जगह मेरा पैर ना आ जाए, जा रसूलुल्लाह ने कदम रख दिया। तुम उनके नजदीक गए जिन्होंने ना तुम्हारा ईमान छोड़ा ना तुम्हारी इज्जतें छोड़ी। हमारे पास आओ, खुदा की कसम हम तुम्हें बताएंगे सही माने में आज के रसूल कौन है। ये भी मेरा मौजू कोई नहीं, आज बड़े प्यारे लोगों का मजमा है। तुम्हारी तवज्जो दिल की तरफ, तुम्हारा दिल इस वक्त अल्लाह की तरफ है। अल्लाह फरमाएंगे हाँ, नमाज रोजा हज ज़कात सारी चीजें बाद में। कितने बंदों को छोड़ के आया या अल्लाह? 4 बेटे 2 बेटियां 1 औरत। मैं मरूंगा, मेरा भाई चौथे दिन दुकान खोल के बैठेगा, मेरी बीवी के सर पे हाथ रखे कहेगा अच्छा भाभी अल्लाह तुझे सब्र दे। बेटे को कहेगा बेटे तुझे कोई काम हो चाचे के पास आ जाना। दादा भी कहेगा मैंने पुत्र दिया और बड़ी सतान दी है, वो भी चौथे दिन हुक्का पीने चौक में चला जाएगा। एक औरत जिसे तू पैर की जुत्ती कह के गया था, जिसे सारी जिंदगी तूने मुस्कुरा के न देखा, वो कोने में बैठी। इससे पूछ तो सही तुझे ज्यादा गम था? कहा इतना गम था कि जिंदगी देने वाले ने इसका गम बनाने के लिए मुझे 4 महीने 10 दिन का वक्त दिया कि खबरदार खबरदार 4 महीने 10 दिन तक यहाँ बैठ जा, लाल जोड़ा नहीं पाना, सुर्खी नहीं लगानी, किसी खुशी में नहीं जाना, खामोश होके बैठ जा। हत्ता के खबरदार तुझे मुस्कुरा कर भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं। उसे रो जो बेवा का तुझे ताज पहना के चला गया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र पर मिट्टी डालने की देर है, एक दाईं तरफ से कीड़ा, एक सामने से कीड़ा, एक बाईं तरफ से। इंसान के पैरों की तरफ से 3 कीड़े निकलते हैं, बिच्छू सांप तो बात ही कोई नहीं। 3 कीड़े निकलते हैं। पहला कीड़ा इंसान की पलके उठाता है, उसके आंख के ढेले में डंग मार के सारा पानी चेहरे पर निकाल देता है। आ जा भाई, सुनो सीरत नबी की। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैं अज़ाबे कब्र बता रहा हूँ लोगों, तुम्हारा ये हाल हो गया। अगर मैं लोगों अज़ाबे कब्र दिखाऊं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, तुम अपनी मैयतों को दफनाना छोड़ दो। दूसरा कीड़ा इंसान की दाईं तरफ से निकलता है, कफन को फाड़ता है। ये इंसान की दुन्नी, ये नाफ, ये सुंडी, इसके अंदर जब कीड़ा मारता है इंसान के पेट तक की अतरियां सारी फट जाती हैं। तीसरा कीड़ा इंसान के पैरों की तरफ से निकलता है, पैरों के नाखून के ऊपर डंग मारता है, माथे तक के जितनी हड्डियां सब सारे के सारे जोड़ अलग हो जाते हैं। ये इंसान की औकात है। यारो खुदा वाकई अल्लाह के वास्ते पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आया, मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हो, लेकिन इस वक्त बहैसियत मुसलमान होने के, अल्लाह के बंदे नबी के उम्मती हो के बैठना। मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। इस जुबान से गाने की आदत, गीबत की आदत, चुगली की आदत, गालियों की आदत इस जुबान से छुड़ा दो और अल्लाह अल्लाह का जिक्र इस जुबान को इतना याद करा दो, दुनिया की जिंदगी में इतना अल्लाह अल्लाह करो कि कब्र के अंदर जाने के बाद ये जुबान अल्लाह अल्लाह कहना ना भूले। सोते हुए, जागते हुए, सफर में, हजर में, उठने में, बैठने में, जब वो तुम्हें नहीं भूलता, तुम इन मौकों पर उसे क्यों भूल जाते हो? एक आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड रखे 20,000 पैसे कम नहीं। ये सारे उलमाए किराम बैठे हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा है। फरमा एक आदमी गुनाहगार है या नेकोकार है, अल्लाह ने 16 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त उसके पास खड़े कर रखे हैं। 16 सिक्योरिटी गार्ड।
पर्दे के अंदर एक निजाम है, ये सांस वाली नाली, ये खुराक वाली नाली। रोटी का लुकमा इंसान मुंह में डालता है, सांस वाली नाली पर फरिश्ता हाथ रख देता है कि अंदर ना जाए। जब सांस लेने लगता है, खुराक वाली नाली पे फरिश्ता हाथ रख देता है कि हवा अंदर ना चली जाए। दो बुरी अजीजों, ये आंख है, दुकान बनाई, करोड़ों रुपए का दुकान के अंदर सामान डाला, 20,000 रुपए का शटर नहीं लगाओगे, दुकान बेकार, मालिक को लोग बेवकूफ कहेंगे। अल्लाह ने ये दुकान, इसके अंदर अजीजों हर चीज इसमें नजर आ रही है। जो देख रहे हो, जमीन पे बैठ के सूरज को देख रहा है, जमीन पे बैठ के चांद सितारों को देख रहा है। लेकिन अजीजों, मेरे अजीजों, जब रात का वक्त आता है, अल्लाह जल्ला शानु इन शटर को गिरा देता है। जब रात का अंधेरा होता है, ये आंख पे शटर खुद ब खुद गिर जाता है। जब सुबह का उजाला होता है, कोई शटर को नहीं उठाता, अल्लाह खुद ब खुद आंख के शटर को उठा देता है। फरमाया, ओ मेरे बंदे, तेरी सारी जिंदगी की इबादत इन पलकों का बदला नहीं दे सकती, बता मेरी नेमतों का बदला तू कैसे देगा। अल्लाहू अकबर। कोई चार्जिंग नहीं, कोई छोटा मोटा सेल कोई नहीं, खुद ही गिर गई, नींद आनी शुरू हुई। यकीन जानो, अम्मा ने चादर तो जिस्म पे दी, अल्लाह ने इस आंख वाली चादर पर अल्लाह ने खुद ब खुद पर्दा गिरा दिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। छोड़ दो गंदी तहजीब, छोड़ दो गंदी गुफ्तगू। ये मेरा बयान मेरा अजीजों पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। एक दिन गुस्से में मौलाना, मैंने पता नहीं कहाँ तकरीर की, मेरे मुंह से अजीब सी बात निकली। मेरे नंबर पर फौरन यूट्यूब पर मेरे अजीजों, व्हाट्सएप पर पता नहीं फौरन एक मैसेज आया एक सिख का। यूं उसने हाथ जोड़े, कहा जी जानदी करो, तुम उस नबी की जिंदगी बयान करते हो जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं। आपको नहीं पता, आपकी तकरीर मुसलमान नहीं सुनते, हम जैसे सिख सुन सुन के हम भी तुम्हारे नबी के आशिक हो चुके हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत मकामे मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्मे नबूवत। इसको आज के इंडिया के खिलाड़ी हैं, यकीन जानो हिंदू, अनकरीब इंशाअल्लाह फकीर के हाथ पे कलमा पड़ेगा, फिर दुनिया को पता लगेगा। खुदा की कसम, मोहम्मद जलील करने नहीं आया, मोहम्मद इज्जत देने के लिए आया। ना बोलो, हम तो फकीर से लोग हैं बाबू, जहां दुकान खोली हमने तो हुजूर वाली सुन्नत की खुशबुएं बेचनी शुरू कर दी। आए जिसका जी चाहे, ले जाए जिसका जी चाहे। हमारी तो दुकान के फ्रंट पर ही मोनोग्राम लिखा हुआ है, इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। सुभान अल्लाह। गाली तो मेरा अजीजों मैं तब दूं, बुरा तो मैं लोगों को तब कहूं। मुझे कुरान बयान करने की मेरे अजीजों इसके अलावा कोई फुर्सत मिले। एक दिन में 4 प्रोग्राम, एक दिन में 5 प्रोग्राम, एक दिन में 6 प्रोग्राम। पिछला हफ्ता सिंध के अंदर, ये हफ्ता सुबह सरहद के अंदर, ये हफ्ता पंजाब के अंदर, अगला पता नहीं मेरे अजीजों कहाँ जाएगा। लेकिन खुदाए पाक की कसम है, इस कुरान ने इतना ऊंचा कर दिया, इतनी बरकत कुरान की है। वजीर आजम का इस्तकबाल, खुदा की कसम ऐसा होता नहीं जितना कुरान वालों का इस्तकबाल होता है। ये देखो ना लोगों, ये मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, अपनी हलाल कमाई मेरे कदमों पे फेंक रहा है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। खुदा के वास्ते जुबान का मीठा बोल,
याद रखो संगतियों, याद रखो मेरे दोस्तों, जब जनाजा जाए लोग कलमा शहादत का नारा लगाते हुए जाए। एक आदमी ने कलमा शहादत भी पढ़ा और तुम्हें कंधा भी दिया, और उसने जब जनाजे से कंधा दे के फारिग हुआ, यूं करके अपना कंधा झाड़ के कहा चंगा होया मर गया। कयामत का दिन होगा, वली गौस कुतुब अब्दाल जनाजे के अंदर आए होंगे, अल्लाह फरमाएंगे जनाजे का सवाब बाद में देखूंगा, रोजे हज का सवाब बाद में देखूंगा, कुरान की तिलावत का सवाब बाद में देखूंगा। पहले उस आदमी को बता क्या दुख दे के आया जो तेरे जनाजे में कह रहा था अच्छा हुआ मर गया है। 10 पहले फरिश्ते इंसान की नेकियों की गठड़ियां उठा के लेके आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इसके पास रख दो, इसमें क्या है नमाज, इसमें क्या है रोजा, इसमें क्या है हज, इसमें क्या है फलाने फलाने सवाब। अल्लाह फरमाएंगे सारे सवाब कबूल करूंगा, पहले ये बता जब घर से तेरा जनाजा उठा कितने बंदे जनाजे की चरपाई को पकड़ के रो रहे थे। अल्लाह 4 बेटियां 2 बेटे और 1 बीवी, और खुदा की कसम ये मेरी बहनें माएँ जो 300-400 की तादाद में बैठी हैं, आज फकीर इनकी नुमाइंदगी करेगा। ये वो नौकरानियां हैं जब से तुम्हारे घर में लाल जोड़ा पहन के आई बूढ़ी हो गई, इन्होंने आज तक कभी अपनी नौकरी की तनख्वाह का तुम्हारे से तकाजा नहीं किया। मेरी बहनों खुदा के वास्ते तुम भी दुनिया से अपनी नौकरी की अपनी तनख्वाह का तकाजा नहीं करना। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, अगर पर्दे में रह के चली गई, हया का दामन संभाल के चली गई, बच्चों की तरबियत अच्छी करके चली गई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रमजान मुबारक के रोजे रख के चली गई, अपने शौहर के हक अदा करके चली गई, और शौहर ने मरते हुए कह दिया मैं तेरे से राजी हो गया, हुजूर ने फरमाया ऐसी बेटी को मुबारकबाद दो, शौहर से 500 साल पहले अल्लाह उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। 3 शख्सों की जमानत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली। पहला वो आदमी, आपने फरमाया जो आदमी गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करे फिर दोबारा गुनाह ना करे। दोबारा गुनाह करना इतना ऐसा नामुमकिन हो जाए जैसे जानवर के थनों में से दूध निकालने के बाद दूध डालना नामुमकिन हो जाए, ऐसे गुनाहों वाली जिंदगी से नफरत करे। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह नाल जाकर हर जलसे में उस उम्मती को मुबारकबाद देना, कयामत के दिन लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं तौबा करने वाले को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया मैं हाथ पकड़ कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। दूसरा वो आदमी, ओ यारो ओ संगदियो ओ बेलियो ओ भराओ यूं ना का करो, बच्चे बोते ने किथों खवावा किथों पवावा। ओ मेरे अजीजो कम बच्चे खुशहाल घराना नहीं हुआ करता, नेक बच्चे खुशहाल घराना हुआ करता है। कभी एक बेटे की वजह से बाप खुदकुशी करता है, कभी 4 बेटों की वजह से बाप जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाता है। 11 रबीउल अव्वल की रात मेरा अजीजों मुल्तान में रात तकरीबन 1:15 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। ये उस दिन मेरा छठा प्रोग्राम था। यकीन जानो 3:45 बजे दुआ की। अगले दिन सफर लिए भक्कर करोड़ लालिसन का पता नहीं कहाँ का था, जिनके घर के अंदर मेरे अजीजों ग्राउंड में बयान हुआ। वो घर वाले कहने लगे मौली साहब बड़ा मेरा उनसे प्यारा ताल्लुक है, 16 बहन भाई है 14 बहन भाई। सानों कहने लगे मौलाना पिछले साल रात 1 बजे अब्बा का इंतकाल हुआ, अब्बा को बेचैनी हुई, मुझे बुलाया का सैफुल्लाह जा वलीउल्लाह को फोन कर, किफायतुल्लाह को फोन कर, नसरुल्लाह को फोन कर। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बेटों के नाम में भी अल्लाह याद आ रहा का 5 भाई मुल्तान के अंदर थे, 5 को फोन किया, 4 चफेरे आके खड़े हो गए का पढ़ो सूरह यासीन, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया था। पूछते थे ना लोग, इतने बच्चे हैं सबको हाफिज बना रहा है, किसी को स्कूल पढ़ा दे, किसी को फलाना काम करा दे। मेरे बच्चों में यूं इधर की बात सुन के इधर से निकाल कर लोगों की झिड़कियां सुन के मुस्कुरा दिया करता था। पैसे किसे बुरे नहीं लगते। कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाया करते थे मेरे बच्चों रोटी छोड़ी देख कर तेरी माँ और तेरा बाप हाथ खींच लिया करते थे। ओ
नौजवानों में अजीजों, खुदा की कसम मेरी हिम्मत नहीं मैं आपसे गुफ्तगू करूं, थका पड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, बोल के जाऊंगा। कदे ना कहा जे अपने मापिया नूं साडे लई तुसीं कीता की है। अगर इतनी बात पर तेरे बाप ने रोना शुरू कर दिया, मरना फिर कहीं और चला जा, मर गया खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो जाएगा। कब मुझे मेरे बच्चों ने सूरह यासीन सुनाई, जब इस जुमले पर आए फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। कब्बा ने आंखें खोली, कहा चलो बेटे चलो जल्दी करो, कमरे से चले जाओ, फरिश्तों की जमात मुझे लेने के लिए आ रही है। आखिरी इंसान मरते वक्त तो कूड़ नहीं मारता, उसका घर उसके सामने होता है जहाँ उसने जाना होता है। और रफीक साहब कहने लगे बच्चे बाहर चले गए, कहा मौलाना हमें ऐसे लगा कमरे में शोर की आवाज आई ना, सो गया। कहा उधर बाप की रूह निकली, खुदा की कसम सारे मकान पर पता नहीं आसमान से खुशबू की बारिश हो रही थी। इसलिए आप हजरात से अर्ज करूंगा, इतनी अल्लाह जल्ला शानू ने खूबसूरत मस्जिद अता फरमाई। मेरे प्यारों मेरे दोस्तों, अगर घर से दिल घबराए, दुकान पर बैठने से दिल घबराए, बाजार में बैठने से दिल घबराए, फौरन अल्लाह के घर में आ जाया करो। अल्लाह के घर के अंदर मेरे अजीजों अपने आप को जमा लो और मांगो अल्लाह से मौत। अल्लाह मकान में न देना, दुकान में न देना। अल्लाह मौत आए तो अपने घर में अता फरमाना, मौत आए तो बैतुल्लाह के तवाफ करते मौत देना, मौत आए तो हुजूर के रोजे पर अल्लाह सलाम पढ़ते मौत देना, मौत आए रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ते मौत देना। अल्लाह अकबर मुसलमानों का इमाम है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। एक हज किया, दूसरे हज के लिए इस दर से मदीने से बाहर कदम नहीं निकाला, मौत आ जाए। जब उनको गुस्ल दिया गया, दोनों तरफ कंधे पे जख्मों के निशान थे। किसी ने पूछा क्या करया करता था? जनाजा उठाने के बाद एक शागिर्द ने बताया, जो मदीने की गली का रास्ता था, इमाम मालिक ने कभी बीच रास्ते के चल के नहीं देखा, गली के किनारों पे चला करता था। इतनी एहतियात किया करता था कि दीवार के साथ कंधे के सिट जाया करते और जख्म आ जाया करते। कभी बीच में क्यों नहीं चला करता था? कि मदीने का एहतराम था कि उस जगह मेरा पैर ना आ जाए जहाँ रसूलुल्लाह ने कदम रख लिया। तुम उनके नजदीक गए जिन्होंने ना तुम्हारा ईमान छोड़ा ना तुम्हारी इज्जतें छोड़ी। हमारे पास आओ, खुदा की कसम हम तुम्हें बताएंगे सही माने में आज के रसूल कौन है। ये भी मेरा मौजू कोई नहीं, आज बड़े प्यारे लोगों का मजमा है। तुम्हारी तवज्जो दिल की तरफ, तुम्हारा दिल इस वक्त अल्लाह की तरफ है। अल्लाह फरमाएंगे हाँ नमाज रोजा हज ज़कात सारी चीजें बाद में। कितने बंदों को छोड़ के आया या अल्लाह? 4 बेटे 2 बेटियां 1 औरत। मैं मरूंगा, मेरा भाई चौथे दिन दुकान खोल के बैठेगा, मेरी बीवी के सर पे हाथ रखे कहेगा अच्छा भाभी अल्लाह तुझे सब्र दे। बेटे को कहेगा बेटे तुझे कोई काम हो चाचे के पास आ जाना। दादा भी कहेगा मैंने पुत्र दियार बड़ी सतांदी है, वो भी चौथे दिन हुक्का पीने चौक में चला जाएगा। एक औरत जिसे तू पैर की जुत्ती कह के गया था, जिसे सारी जिंदगी तूने मुस्कुरा के न देखा, वो कोने में बैठी। इससे पूछ तो सही तुझे ज्यादा गम था? कहा इतना गम था कि जिंदगी देने वाले ने इसका गम बनाने के लिए मुझे 4 महीने 10 दिन का वक्त दिया कि खबरदार खबरदार 4 महीने 10 दिन तक यहाँ बैठ जा, लाल जोड़ा नहीं पाना, सुर्खी नहीं लगानी, किसी खुशी में नहीं जाना, खामोश होके बैठ जा। हत्ता के खबरदार तुझे मुस्कुरा कर भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं। उसे रो जो बेवा का तुझे ताज पहना के चला गया।